बस बस रुक जाइए। अगर एसएससी निकालना चाहते हैं या सीडीएस एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके काम की है, और साथ ही साथ जो आगे की वीडियोस आने वाली है वो भी आपके काम की है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के दौरान या आगे इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, एसपी बख्शी के जो टोटल जो वर्ड मीनिंग्स है, टोटल वोकाबुलरीज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आई डिफरेंस, हर एक चीज, उन सभी शब्दों को बहुत ही बेहतर तरीके से और खुद सेंटेंस के साथ एग्जांपल के साथ क्या करें समझने वाले हैं। तो सिनोनिम्स हो या एंटोनिम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो या आइडियम्स और फ्रेजेस हो, हर एक चीज को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। बस आप जुड़े रहिए। ये एसपी बख्शी की दूसरी क्लास है, दूसरी वीडियो है। पहले पार्ट को जाके देखिए और इन चीजों का नोट्स बनाइए और समझिए दोस्तों कि ये वर्ड्स आप क्या कहना चाह रहे हैं, इन वर्ड्स का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला वर्ड क्या है, औरी। क्या है दोस्तों, औरी। औरी का मतलब होता है गो रॉन्ग या हेयरी वायर। ठीक है, मतलब समझेंगे कि किसी चीज का या कोई चीज करने से क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए। यानी कहने का मतलब देखिए, औरी का मतलब ही होता है गड़बड़, गलती। ठीक है, मतलब हम कहे कि मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं, उससे कोई गलती हो जाए, मतलब क्या हो गया, औरी हो गया। क्या हो गया, औरी। ठीक है, अगर देखेंगे इस फोटो में तो देखिए इस फोटो में क्या हुआ है, ये जो व्यक्ति है इसकी मूछें क्या हो गई है, गड़बड़ हो गई है, औरी हो गई है। ठीक है ना, मतलब गलती हो गई है बनाने में इसको। तो अगर हम एक सेंटेंस बनाना चाहे तो लिख सकते हैं कि द बार्बर मेड माई मोस्टेचे औरी। कि जो बार्बर था, उस बार्बर ने क्या किया, मेरी मूछों को औरी कर दिया। यानी क्या किया, गड़बड़ कर दिया, गलती कर दिया। तो औरी का मतलब क्या हो गया, गड़बड़। क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ चले। तो देखिए अगला वर्ड हमारा क्या है, एवियन किलर। क्या है, एवियन किलर कहेंगे। एवियन किलर मतलब होता है कि जो चीज हमारे चाचा से संबंधित हो, अंकल से संबंधित हो, उसको एवियन किलर कहते हैं। ठीक है ना, या साथ ही साथ देखिए, काइंड एंड फ्रेंडली टुवर्ड्स यंगर पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने से यंगर पर्सन यानी कि अपने छोटे व्यक्ति से क्या है, बहुत ज्यादा काइंड है, बहुत ज्यादा दयालु है, उनके साथ फ्रेंडली है, मित्रता भावना से रह रहा है, तो उसको भी क्या कहेंगे, एवेंकुलर कहेंगे। क्या कहेंगे, एवेंकुलर। अगर एक एग्जाम्पल बना, एक सेंटेंस बनाए तो लिख सकते हैं कि माई फ्रेंड हैज एन एवेंकुलर। या मान लीजिए एक सेंटेंस लिखते हैं कि माई फ्रेंड इज एन एवेंकुलर। ठीक है, एक छोटा सा सेंटेंस लिखते हैं, माई फ्रेंड इज एन एवेंकुलर बिकॉज ही टॉक्स वेरी स्मूथली। कि मेरा दोस्त क्या है, एक एवेंकुलर है। ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ही स्मूथली बात करता है। ठीक है ना, तो ये एवेंकुलर का मतलब हो जाएगा। ठीक है, जो चीज या तो चाचा से संबंधित हो या एक ऐसा व्यक्ति जो अपने छोटों से क्या करता हो, बहुत ही प्रेम भाव से बात करता है, वो भी एवेंकुलर कहलाता है। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे मेरा दोस्त क्या हो सकता है, मेरे से बड़ा हो सकता है। ठीक है ना, जो मुझसे क्या करता है, बहुत ही अच्छे से बात करता है। ठीक है, फ्रेंडली तौर से रहता है। अगला वर्ड क्या है, एक्सियोमेटिक। एक्सियोमेटिक मतलब होता है नीडिंग नो प्रूफ। जिस चीज को साबित करने के लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मतलब जिस चीज को साबित करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि वो सही है या गलत है, उस चीज को क्या कहते हैं, एक्सियोमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सियोमेटिक। जैसे आप देख सकते हैं कि 2+2 का मतलब क्या होता है, 4। अब देखिए इस चीज को हम प्रूफ क्या करें। ठीक है ना, खुद अपने आप में प्रूफ है कि 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो जिस चीज को प्रूफ नहीं किया जा सकता, वो खुद में ही प्रूफ है, खुद में ही दोस्तों सही साबित है वो, उस चीज को क्या कहते हैं, एक्सियोमेटिक कहते हैं या एक्सियम्स कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जैसे मैं कहूंगा, एक सेंटेंस बनाता हूं, द थ्योरीज ऑफ वॉल्टर वाइट आर एक्सियोमेटिक। कि वॉल्टर वाइट के जो थ्योरीज हैं वो क्या है, एक्सियोमेटिक है। मतलब उनको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, उनको सही साबित करने की जरूरत नहीं है, खुद में ही क्या है वो साबित है। ठीक है ना, समझिए। अगला वर्ड है हमारा एनेथीमा। देखिए इसमें देखिए दोस्तों, इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, एनेथीमा। ठीक है ना, क्या कहेंगे, एनेथीमा कहेंगे। एनेथीमा का मतलब होता है कर्स, श्राप। ठीक है ना, कहने में डेंटेड थिंग, यानी जिस चीज को क्या किया, डेंट किया जाए, कमजोर कर दिया जाए, बेकार कर दिया जाए, डेंटेड कहेंगे। ठीक है ना, तो एनेथीमा का हिंदी होता है अभिशाप। क्या होता है, अभिशाप। अभिशाप यानी समझे क्या होता है, एक जो चीज जो क्या हो, शापित हो, जो हमारे लिए क्या हो, एक प्रकार से कर्स है, श्राप हमारे लिए बेकार है, वो चीज हमारे लिए क्या है, एनेथीमा है। क्या है, एनेथीमा। आजकल के दोस्तों दौर को देखते हुए हम एक सेंटेंस बना सकते हैं कि इन टूडेज जनरेशन इन टूडेज जनरेशन इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम इज एन एनाथेमा, कि आज के जनरेशन में इंस्टाग्राम क्या है, एक एनाथेमा है, मतलब क्या एक अभिशाप है। क्योंकि जो कंटेंट, जो चीजें हमको उसमें देखने को मिल रही है, वो चीज क्या है दोस्तों, हमारे लिए एक अभिशाप के जैसे है। क्योंकि आजकल की जो आपके जो युवा लड़के हैं, ठीक है ना, आप जो जेंजीज हैं, जिनको जो जेंजीज हैं, वो दोस्तों इससे क्या बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। क्योंकि जो कंटेंट हमको देखने को मिल रहा है वो उतना बेहतर नहीं है, बहुत ही बेकार प्रकार का, ठीक है ना। अब तो समझ ही रहे दोस्तों, क्योंकि दुनिया में देखिए कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे उम्र का या आपकी उम्र का है और वो इंस्टाग्राम पे ना, बहुत ही कम ऐसे एक आध दो कहीं मिल जाए गलती से भी। लेकिन दोस्तों सब कोई क्या हुआ कि बहुत गलत गलत कंटेंट से क्या हुआ, एडिक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। तो आज के समय में इंस्टाग्राम या फेसबुक या कोई भी ऐसा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही गलत कंटेंट दिखा रहा है, जो गलत चीजें देखने को मिल रही हैं, वो हमारे लिए क्या है, एनेथीमा, हमारे लिए क्या है, एक अभिशाप है। चलिए अगला हमारा वर्ड क्या है, अकॉम्प्लिस। देखिए पार्टनर, देखिए ना, पार्टनर का स्पेलिंग में गलती है, पार्टनर, ठीक है। अकॉम्प्लिस का मतलब पार्टनर इन क्राइम, जो व्यक्ति हमारे जुर्म में क्या होता है, हमारा भागीदारी, हमारा साथी होता है किसी भी जुर्म में, वो अकॉम्प्लिस होता है। क्या होता है, अकॉम्प्लिस होता है। समझिए, जैसे मान लीजिए कि फिर हेरा फेरी का देखिए एक फोटो है जिसमें देखिए कि ये तीनों क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, जिसमें इस जुर्म को करने में तीनों क्या है, अकॉम्प्लिस है, मतलब पार्टनर्स, एक दूसरे भागीदारी है, ठीक है। सेंटेंस में तो कह सकते हैं कि आई वाज ऑल्सो एन accomplice during the theft, ड्यूरिंग द थेफ्ट, कि चोरी के समय मैं भी क्या था, एक अकॉम्प्लिस था, मतलब उस जुर्म का क्या था, मैं एक भागीदारी था। तो अकॉम्प्लिस मतलब जो जुर्म में जो भागीदारी होता है उसको क्या कहते हैं, अकॉम्प्लिस कहते हैं। अगला हमारा वर्ड क्या है, एबेटर, ठीक है ना। एबेटर मतलब होता है वन हु इनसाइट्स या इनकरेज। देखिए कहने का मतलब क्या है, एबेटर उसको कहते हैं जो बुरी चीजों के लिए उकसाता हो, ठीक है ना, जो बुरे काम में उकसाए, जो बुरे काम में उकसाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, एबेटर। क्या कहेंगे, एबेटर कहेंगे, ठीक है ना। जो हमें कोई गलत काम करने के लिए या बेकार काम करने के लिए उकसाता है, प्रेरित करता है, इनकरेज करता है, उकसाता है, उसको क्या कहते हैं, एबेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एबेटर। माई नेबर्स आर एबेटर्स, कि मेरे जो पड़ोसी हैं वो क्या है, एबेटर्स हैं, ठीक है। क्योंकि आप इसमें कुछ और भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो लोग गलत गलत काम करते हैं, बिकॉज दे डू वेरी रॉन्ग थिंग्स, या बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड टू सी अस इन बैड सिचुएशन। वो हमें बुरे काम के लिए इसलिए उकसाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम हमेशा क्या हो, बुरे समय में या बुरी स्थिति में क्या पड़े रहे। तो एबेटर यानी जो बुरे काम के लिए उकसाए, जो बुरे काम में उकसाए, उसको क्या कहेंगे, एबेटर कहेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। इनसाइट्स का मतलब क्या हो जाता है, उकसाना हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, उकसाना, ठीक है। और इनकरेज, अगला हमारा वर्ड क्या है, एप्लॉम, ठीक है। एप्लॉम यानी देखिए दोस्तों क्या होता है, एप्लॉम यानी होता है कि किसी भी काम को बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, यानी आत्मविश्वास के साथ करना, ठीक है ना। एप्लॉम यानी क्या होता है, आत्मविश्वास, याद रखिएगा क्या होता है, आत्मविश्वास, ठीक है। और पॉइस मतलब क्या, संतुलित रखना, मतलब किसी काम को बहुत ही संतुलित भाव से या बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास के साथ करते हो, उस चीज को क्या कहते हैं, एप्लॉम कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्लॉम। जैसे मैं कहता हूं कि अरविंद अरविंद पास्ड द टेस्ट विथ एप्लॉम, कि अरविंद ने क्या किया, टेस्ट को पास किया एप्लॉम के साथ, यानी कि आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ क्या किया, उसने टेस्ट को पास कर लिया। तो एप्लॉम यानी क्या होता है, आत्मविश्वास होता है, यानी संतुलित रखना हो सकता है, होता ही है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा क्या, एनल्स। एनल्स मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक, ठीक है ना, क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। और रिकॉर्ड्स यानी क्या होता है, आपका अभिलेख, ठीक है। देखिए बहुत से ऐसी जानकारियां जो बहुत पहले रखी गई हैं, हिस्टोरिकल है, मतलब ऐतिहासिक, और समझिए ऐसे कि जो बहुत पहले की है, वो क्या है, हिस्टोरिकल है, ठीक है ना। तो एक ऐसे अभिलेख जो बहुत ज्यादा का ऐतिहासिक है, बहुत पहले के हैं, उनको क्या कहते हैं, एनल्स। क्या कहते हैं, एनल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो आप इस सेंटेंस एक सिंपल सा सेंटेंस बना सकते हैं कि द एनल्स आर इन द
ड्रॉर, कि जो एनल्स है वो कहाँ है, ड्रॉर के अंदर है, ठीक है ना, ड्रॉर में है, ठीक है ना। तो एनल्स यानी क्या होता है, जो ऐतिहासिक अभिलेख होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसी किताबें जिनमें कुछ बीते हुए समय की कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को क्या किया जाता है, रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, एनल्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है हमारा एविड। देखिए एविड का मतलब क्या होता है, वोरेसियस। देखिए वोरेसियस यानी क्या हुआ, पेटू, ठीक है ना। आप ऐसे समझिए कि एविड मतलब जो बहुत ज्यादा क्या होता है, उत्साहित होता है, उसको भी क्या उत्साहित भी कह सकते हैं, या एविड यानी क्या, भुक्खड़, भुक्खड़ जो खूब खाता है, ठीक है ना, भुक्खड़ कह सकते हैं, ठीक है, भुक्खड़ कह देंगे, ठीक है। जो बहुत ज्यादा खाता है उसको क्या कह देंगे, एविड कह देंगे। वोरेशियस का मतलब ही क्या होता है, पेटू होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता पीता है उसको क्या कहते हैं, एविड कहते हैं। क्या कहते हैं, एविड। कह सकता हूं कि मिस्टर रमेश इज एन एविड पर्सन, एविड पर्सन बिकॉज बिकॉज आई always see him only eating and drinking, only eating and drinking। मिस्टर रमेश क्या है, एक एविड व्यक्ति है, मतलब बहुत ही पेटू व्यक्ति है, क्योंकि वो हमेशा क्या होते हैं, मैं उनको हमेशा खाते पीते ही देखता हूँ, ठीक है ना। ओनली ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है ना। मिस्टर रमेश इज एन एविड पर्सन बिकॉज आई ऑलवेज सी हिम ओनली ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, कि मैं उनको हमेशा खाते पीते हुए देखता हूँ, इसलिए वो क्या है, एक एविड व्यक्ति है। चलिए अगला वर्ड हमारा क्या है, एपोस्टेट। एपोस्टेट मतलब क्या होता है, वन हु गिव अप रिलीजियन, ठीक है ना, रिलीजियस नहीं, रिलीजियन, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने धर्म को त्याग दिया हो, ठीक है ना, स्व त्यागी कह सकते, स्वधर्म त्यागी कह सकते हैं, कि जो अपने धर्म को त्याग देता है उसको क्या कहते हैं, एपोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एपोस्टेट। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि आपने इस व्यक्ति का नाम बहुत सुना होगा, इस व्यक्ति का नाम है एक्स मुस्लिम साहिब। इसने क्या किया, इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है, इस्लाम धर्म को छोड़ दिया, त्याग दिया है। तो ये कौन, एक एपोस्टेट है। क्या है, एपोस्टेट मतलब जो अपने धर्म को छोड़ देता है, त्याग देता है, वो एक एपोस्टेट होता है। अगर इसके हिंदी को जाने तो इसका हिंदी होता है स्वधर्म त्यागी, ठीक है, ठीक है ना, स्वधर्म त्यागी कहेंगे, ठीक है ना। कि एक्स मुस्लिम साहिल, सेंटेंस एक्स मुस्लिम साहिल, इसका नाम है दोस्तों एक्स मुस्लिम साहिल इज एन इज एन एपोस्टेट, क्योंकि ये क्या है, एक एपोस्टेट है, ठीक है। सेंटेंस बना सकते हैं क्योंकि इसने क्या किया, अपने धर्म को त्याग दिया है, छोड़ दिया, स्वधर्म त्याग। अगला वर्ड है एम्बियंस। एम्बियंस मतलब क्या होता है, सराउंडिंग या एनवायरनमेंट। देखिए एम्बियंस मतलब होता है पर्यावरण हो सकता है, और सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास की चीजें हैं, उसको कह सकते हैं। एम्बियंस यानी क्या हुआ, सराउंडिंग मतलब आसपास की चीजें, सराउंडिंग यानी आसपास की चीजें, जो चीज हमारे आसपास है वो क्या है, एम्बियंस है, ठीक है। और एम्बियंस का मतलब पर्यावरण भी हो सकता है। एक सिंपल सा सेंटेंस बनाए तो बोल सकते हैं कि द एम्बियंस ऑफ द सिटी इज वेरी पॉल्यूटेड, इज वेरी पॉल्यूटेड, कि उस शहर के जो एम्बियंस है, आसपास की चीजें हैं, आसपास का जो सराउंडिंग है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड, मतलब क्या है, दूषित है, ठीक है। समझ में आए, यानी एम्बियंस यानी क्या हुआ, सराउंडिंग यानी कि अगल बगल की चीजें, या एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण हो सके, ठीक है, लिख देंगे। सराउंडिंग यानी क्या हो गया, अगल बगल की चीजें, अगल बगल, ठीक है। और एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, पर्यावरण होता है, पर्यावरण, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ चले। एवो। एवो का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर। क्या होता है, डिक्लेयर होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि कोई चीज को घोषित कर देना, बता देना, ठीक है ना, बता देना, घोषित कर देना, क्या कहलाता है, एवो करना। क्या करना, एवो करना, ठीक है। जैसे देखिए कि मान एक सेंटेंस बनाते हैं कि रमेश रमेश एवोड दैट ही विल पास द एग्जाम विथ फुल मार्क्स, विथ फुल मार्क्स। कि रमेश ने क्या किया, एवो किया, डिक्लेयर किया, घोषित किया, क्या किया, घोषित किया कि वो एग्जाम को क्या करेगा, फुल मार्क्स से क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एवो यानी डिक्लेयर यानी क्या होता है, घोषित करना, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए,
एसिनाइन मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली स्टूपिड और अनरीजनेबल। एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा स्टूपिड हो, बेकार हो, ठीक है ना, उसको कहते हैं एक्सट्रीमली, मतलब होता है बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा जो चीज होती है उसको क्या कहते हैं? एक्सट्रीमली कहते हैं। स्टूपिड मतलब जो होता है बेकार की चीजों को क्या कहते हैं? स्टूपिड कहते हैं। अनरीजनेबल मतलब बिना कारण का, कोई चीज क्या है बहुत ही बेकार है या बिना कारण का है, उस चीज को क्या कहेंगे? एसिनाइन। क्या कहेंगे? एसिनाइन। जैसे हम कहेंगे कि द मिनिस्टर्स आर टेकिंग एसिनाइन टाइम ड्यूरिंग द मीटिंग। ठीक है ना, मतलब यानी कि जो मिनिस्टर्स है वो क्या कर रहे हैं कि एक एसिनाइन समय ले रहे हैं, मतलब एक्सट्रीमली बेकार या अनरीजनेबल यानी बिना मतलब का समय ले रहे हैं मीटिंग के दौरान। ठीक है ना, तो इसी चीज को क्या कहेंगे? एसिनाइन कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है हमारा ऑस्चर। ऑस्चर यानी क्या होता है? स्टन या फिर सेवर। ठीक है ना, स्टन का मतलब क्या होता है? कठोर। ठीक है, क्या होता है? कठोर। और सिवर का मतलब क्या होता है? सिविर का मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा गंभीर। क्या हो जाएगा? गंभीर। जो चीज क्या होती है? गंभीर। गौतम गंभीर नहीं, गंभीर। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या होता है? गंभीर होता हो या बहुत सीधा साधा व्यक्ति हो, उसको क्या कहते हैं? ऑस्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्चर यानी कठोर या गंभीर सीधा साधा व्यक्ति जो हो वो क्या होता है? ऑस्चर होता है। जैसे माई टीचर इज एन ऑस्चर पर्सन। ठीक है ना, ऑस्चर ही ठीक है। मेरे मेरे जो टीचर है वो क्या है? ऑस्चर है। ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा गंभीर है, कठोर है। ठीक है, ऑस्चर का मतलब ये हो जाए। अगला वर्ड है हमारा एसिडियस। एसिडियस मतलब क्या होता है? डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब होता है परिश्रम। क्या होता है? परिश्रम। जो बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, बहुत ज्यादा परिश्रमी होती हैं, उनको क्या कहते हैं? एसिडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडियस। ठीक है ना, कि माई फादर इज एन assiduous. My father is an assiduous because he works because he works 15 hours a day. 15 hours a day. मेरे जो पिता हैं बहुत ज्यादा एसिडियस मतलब क्या? परिश्रमी हैं, क्योंकि वो एक दिन में 15 घंटा काम करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा वर्ड है ऑक्टोरियल। ऑक्टोरियल मतलब ऑफ ऑथर। देखिए जो चीज लेखक की होती है, ऑथर मतलब क्या होता है? लेखक। जो चीज लेखक से जुड़ी होती है उस चीज को क्या कहते हैं? ऑक्टोरियल कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं कह सकता हूं कि ए ब्रिलियंट स्टोरी इज ऑक्टोरियल। एक ब्रिलियंट कहानी मतलब बहुत ही बेहतरीन कहानी क्या है? ऑक्टोरियल है, मतलब एक लेखक के द्वारा ही लिखी जा सकती है। ठीक है ना, तो इस चीज को क्या कहेंगे? ऑक्टोरियल कहेंगे। जो चीज लेखक से जुड़ी हो, ऑथर से जुड़ी हो, चीज क्या होती है? ऑक्टोरियल होती है। अगला वर्ड है हमारा अरैन। अरैन मतलब क्या होता है? ब्रिंग अ क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट अ पर्सन। कि किसी क्रिमिनल के खिलाफ, किसी कैदी के खिलाफ या जो जिसने जुर्म किया है उसके खिलाफ चार्ज लेकर आना, उसको पेशी लाना, कहाँ? कोर्ट में। ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे? अरैन कहेंगे। क्या कहेंगे? अरैन। विदुर इज अराइंड ऑन मंडे। कि विदुर को क्या किया? अराइन किया गया मंडे को, मतलब उसको क्या किया? उस पर क्रिमिनल चार्ज लाया गया। ठीक है ना, कब? मंडे को। कब? मंडे को। ठीक है ना, तो अराइन का मतलब क्या हो गया? कि किसी व्यक्ति पे क्रिमिनल चार्ज लाना, क्योंकि उसने क्या किया? गलत काम किया या नहीं किया वो बात अलग है। चलिए एनिमस। एनिमस मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल। ठीक है ना, हॉस्टाइल मतलब क्या होता है? शत्रुपूर्ण। ठीक है ना, शत्रुपूर्ण। जो चीज एकदम क्या होती है? शत्रुता से भरी होती है वो क्या होता है? हॉस्टाइल होती है। ठीक है ना, इंटेंट मतलब क्या होता है? इरादा। ठीक है ना, क्या होता है? इरादा। जो चीज क्या होती है? बहुत ज्यादा हॉस्टाइल इंटेंट होता है, मतलब शत्रुपूर्ण इरादा हो, तो चीज को क्या कहते हैं? एनिमस। क्या कहते हैं? एनिमस। ठीक है ना, योर बिहेवियर इज वेरी एनिमस। तुम्हारा जो आचरण है वो बहुत ज्यादा क्या है? एनिमस है, यानी क्या है? बहुत ही शत्रुपूर्ण है। ठीक है ना, तुम्हारे इरादे क्या है? बहुत ज्यादा शत्रुपूर्ण है। तुम्हारे आचरण क्या है? बहुत ज्यादा शत्रुपूर्ण है। तो इस चीज को क्या कहेंगे?
एनिमस, क्या कहेंगे, एनिमस कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है हमारा एप्रोपस। एप्रोपस मतलब प्रॉपरली कंसर्निंग, जो चीज बहुत ज्यादा चिंताजनक होती है। कंसर्निंग मतलब क्या होती है, चिंताजनक। ठीक है, जो चीज बहुत ज्यादा चिंताजनक होती है उस चीज को क्या कहते हैं, एप्रोपस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर एप्रोपस बिकॉज दे हैव नो सिविक सेंस। ठीक है ना, सिविक सेंस कहने का मतलब कि इस देश के जो लोग हैं उनका वो बहुत ज्यादा क्या है, उनके बहुत ज्यादा अप्रोपस है, यानी बहुत चिंताजनक है। ठीक है ना, क्योंकि उनके पास कोई सिविक सेंस नहीं है। सिविक सेंस यानी आप यहाँ पे समझिए ये हुआ कि कैसे अपने आसपास की चीजों को रखा जाता है, एक नागरिक का एक देश के प्रति क्या काम है, क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या उसका टारगेट होना चाहिए, क्या उसकी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, वो जो नहीं समझते हैं, या जो चीजें जो जिम्मेदारियां हमारे देश के प्रति होनी चाहिए, जैसे हमें कहीं भी प्लास्टिक को नहीं फेंकना चाहिए, हमें अपने आसपास की चीजों को साफ रखना चाहिए, कहीं भी थूकना नहीं चाहिए। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसी चीजों को क्या कहते हैं, सिविक सेंस कहते हैं। ठीक है ना, तो अप्रोपस यानी क्या हो गया, कंसर्निंग हो गया, जो बहुत ज्यादा क्या चिंताजनक चीज उसको क्या कहते हैं, अप्रोपस कहते हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट वर्ड क्या है, अबैट। अबैट यानी क्या होता है, लेसन इंटेंसिटी। लेसन इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, जिस जो इसकी जो ताकत होती है, इंटेंसिटी मतलब जो ताकत है वो कम हो जाना, ताकत का क्या हो जाना, कम हो जाना। इस चीज को क्या कहते हैं, अबेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अबेट। तो कह सकते हैं कि रोहित शर्मा हैज बिकम अबेटेड इन टेस्ट क्रिकेट। कि रोहित शर्मा जो है वो क्या हो गए हैं, अबेट हो गए हैं, बहुत बहुत ज्यादा उनकी जो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, किसमें, टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो लेसन इंटेंसिटी मतलब शक्ति का कम होना, शक्ति का कम होना, शक्ति का कम होना। ठीक है, तो हमारे देखिए दोस्तों टोटल 20 वर्ड्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं आपके एसपी बख्शी के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नया है तो चलो सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो दोस्तों आपके सामने आती रहेंगी हर दिन दोस्तों, ये क्लास चलते रहेगा। अब मैं वादा करता हूँ कि आप सीजीएल सीएचएसएल आपके जो सीडीएस के एग्जाम है उसमें बहुत अच्छा नंबर लेकर जरूर आएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अपने अगले वीडियो में मिलते हैं कल।